आज मैं लेकर आई हूँ अपनी कहानी रहस्यमय तालाब का 7वां भाग। तो चलिए जानते हैं कहानी के 7वें भाग में आगे क्या होने वाला था। कहानी के 7वें भाग में आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि सभी लोग कहानी के पिछले भागों को अच्छी तरह से देखकर और सुनकर आएँ, ताकि कहानी से और उसके पात्रों से अच्छी तरह से रूबरू हो जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कहानी के भाग 7 में क्या होने वाला था। राजकुमार के जाने के बाद कबीर ने रथ के नीचे झांका और देखा तो उसको आसपास बहुत सारे सैनिक दिखाई दिए। कबीर रथ के अंदर ही छुपा रहा। कबीर को अब शाम होने का इंतज़ार था। तभी रथ के सारथी ने रथ को दोबारा से चलाया। सारथी ने रात को उस रथ को ले जाकर एक गोदाम में के अंदर बंद कर दिया, खड़ा कर दिया। उस गोदाम के अंदर पहले से ही बहुत पुरानी बग्गी और रथ खड़े हुए थे। कबीर रथ के नीचे से झांक कर देख रहा था। तभी उसकी नज़र गोदाम के बाहर खड़े 2 सिपाहियों पर पड़ी। उनको देखकर कबीर मन ही मन बोला, यह कौन फंस गया? यहाँ तो हर तरफ सैनिक ही सैनिक हैं। कैसे इनसे बचकर बाहर में जाऊंगा? अब वहाँ छुपकर बैठे बैठे कबीर को न जाने कब नींद आ गई और उसकी आँख लग गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि अंधेरा हो चुका था। अब वह बिना आवाज़ किए उस रथ से बाहर निकलता। रथ से बाहर निकलकर कबीर छुपते छुपाते गोदाम के दरवाजे के पास पहुंच जाता है। अब गोदाम के बाहर कोई भी सिपाही नहीं खड़ा था। कबीर गोदाम से बाहर निकल कर आया तो उसने देखा कि यह गोदाम बगीचे के अंदर था। कबीर को बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी, इसलिए वह एक पेड़ को ढूंढने लगता है और ऐसा पेड़ ढूंढता है जिसमें फल लगे हों और वो कुछ खा ले। तभी उसकी नज़र एक आम के पेड़ पर पड़ती है। उस पर आम के पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ पर चढ़कर वह आम खाने लगता है। आम बहुत ही मीठे और रसीले थे। पेट पूजा करने के बाद अब कबीर पेड़ से नीचे उतर आया। अब वह बगीचे के मुख्य द्वार के पास पहुंच चुका था। उसने देखा कि मुख्य द्वार पर 2 सैनिक खड़े थे। अब कबीर उन दोनों सैनिकों से बचने का उपाय ढूंढ रहा था। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाकर आम के पेड़ के पास पत्तों पर फेंक दिया। उसके पत्थर फेंकने से उन सैनिकों को लगा कि कोई हमारे बगीचे में घुस आया है, इसलिए वह दोनों सैनिक दौड़कर बगीचे के अंदर आ गए। बस कबीर को इसी मौके की तलाश थी, इसलिए ये मौका मिलते ही और इस मौके को पाते ही वह दौड़कर मुख्य द्वार से बाहर चला गया। जब वह दोनों सैनिक अंदर गए तो उन्होंने बगीचे को हर तरह से अच्छी तरह से देखा और छानबीन की, लेकिन उनको वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। तब एक सैनिक बोला, सैनिक, लगता है कोई फल गिरा होगा, उसकी आवाज़ थी ये। यहाँ तो कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जो हमारे फल तोड़ सके या कोई बगीचे को कुछ नुकसान पहुँचा सके। कहीं पर राजा जी ना आ जाए, चलो हम मुख्य द्वार पर ही चलते हैं। वे सैनिक फिर से बगीचे के मुख्य द्वार पर आ जाते हैं। कबीर बगीचे से निकलकर उस राज्य की एक बस्ती में चला गया। कबीर को बस्ती में 2 बुजुर्ग बैठे हुए मिले। वह बुजुर्ग उसको देखकर बोले, कृपया पृथ्वी से आए हो क्या तुम? ये बताइए हमें। कबीर, जी मैं धरती से आया हूँ। बुजुर्ग, अरे भाई, क्यों आए हो इस जगह? यहाँ पर पहले भी एक बच्चा आया था जिसको राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए। कहीं तुम्हारा भी यही हाल न करें? कबीर, जी वो मेरा मित्र रवि है, मैं उसी को ढूंढने यहाँ पर आया हूँ। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर पृथ्वीवासियों के साथ कैसा व्यवहार होता है? बुजुर्ग, यहाँ पर पृथ्वीवासियों को राजा के यहाँ पर नौकर बनाकर रखा जाता है। तुम बच के रहना बेटा, कहीं तुम्हें भी सिपाही पकड़ न ले जाए। कबीर, ऐसा क्यों करते हैं आपके राजा? मुझे तो उनके बेटे को
देखकर ऐसा नहीं लगा कि वह एक क्रूर राजा होंगे। बुजुर्ग, राजा तो हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम पृथ्वीवासियों पर हमारे राजा को विश्वास नहीं है। कभी अच्छा बाबा, यह बताओ कि महल कौन सी तरफ जाता है रास्ता। बुजुर्ग ने उनको महल का रास्ता बता दिया। कबीर उस रास्ते पर चल रहा था। वह चलते चलते महल के काफ़ी करीब पहुंच गया था। तभी उसको रास्ते में एक साधु बाबा मिले। साधु बाबा ने कबीर को रोककर उससे पूछा, साधु, क्यों, कहाँ जा रहे हो मौत के मुंह में। बाबा के ऐसा कहने पर कबीर ने बाबा से पूछा, कबीर, आपको कैसे पता बाबा कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ, और उस जगह में ऐसा क्या है जो आप ये कह रहे हो कि मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ। बाबा, बेटा, हम योगी हैं, मैं तुमको पहले ही धरती पर मिल चुका हूँ, तो अपने दोस्त को बचाने के लिए इस जगह आए हो। तुम्हारी मित्रता देखकर मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तुम मेरे साथ चलो, फिर मैं तुम्हें यहाँ के बारे में बताता हूँ। कबीर बाबा के साथ चल पड़ा। बाबा ने उसको अपने थैले में से एक वस्त्र निकाल कर दिए, और उस वस्त्र को पहनकर कबीर भी बाबा के साथ साधु बन गया। आज के लिए बस इतना ही। कहानी में आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, जिसे लेकर मैं जल्द हाजिर होंगी। अभी कहानी में बहुत कुछ बाकी है, इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का। धन्यवाद।